हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय जगन्नाथ जगन्नाथ, जय बलदेवा जय सुभद्रा, जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय, जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। कल हमने श्रवण किया था भगवान चैतन्य का वृंदावन दर्शन। उनको जो वहाँ के भक्त कृष्णदास जो हैं वो वहाँ दर्शन करा रहे थे। एक ब्राह्मण कृष्णदास थे, उनको बहुत अच्छी तरीके से विस्तृत रूप से दर्शन करवा रहे थे। कल हमने श्रवण किया था कि किस तरीके से उन्होंने कृष्ण को अलग अलग जगह के दर्शन कराए थे।
जहाँ गौ और ग्वाल बाल की रक्षा हेतु कृष्ण ने दावाग्नि का पान किया था। फिर एक स्थान है, कृष्ण एक बार श्री दामा के कंधों पर चढ़ गए थे और जैसे भगवान विष्णु गरुड़ की सवारी करते हैं तथा प्रलंबासुर ने भी भगवान बलराम को अपने कंधों पर बिठाया था। भगवान कृष्ण के निकट ही भांडिर वन में भगवान ने अगासुर का वध किया था और मुंजावर तथा ईशी का वृक्षों से पूरी थी सुंदर वृंदावन को उन्होंने देखा। इसी स्थान पर भगवान कृष्ण ने अपने प्रिय गौओं को नहीं देखा और जब गौएं कृष्ण की दृष्टि से ओझल हो जाती थी तो वे बांसुरी बजाकर उन्हें पुकारते थे। समस्त ध्वनियों में सर्वाधिक मधुर अमृत ध्वनि सुनते गौएं शीघ्रतापूर्वक अपने पूंछ को ऊपर उठाकर कृष्ण के पास लौट आती थी। वास्तव में कृष्ण की बांसुरी की धुनी को सुनकर बछड़े अपनी माता के थनों से दूध पीना भी भूल जाते थे। कुछ गौएं ताजी घास खाते खाते रुक जाती थी। न केवल गौएं बल्कि जंगली पशु भी कृष्ण की बांसुरी सुनकर मोहित हो जाते। और इस स्थान पर ही कृष्ण ने दूसरी बार दावाग्नि का पान करके गौओं और ग्वाल बालों की रक्षा की। इस प्रकार भगवान कृष्ण की लीलाओं स्थली को देखकर चैतन्य महाप्रभु असीमित आनंद के साथ देख रहे। कृष्णदास आगे बताते हैं कि चीर घाट है जहां अविवाहित गोपियों ने कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी देवी की पूजा की थी। अपने वस्त्र आभूषणों को यमुना तट पर रखकर वे जल में स्नान करने लगी थी और फिर कृष्ण ने कदम पर चढ़कर उनके कपड़ों को रख लिया था अपने पास में। जब उन्होंने भगवान की अनेक प्रकार स्तुति की तब भगवान ने उनके वस्त्र आभूषण दिए। उसके पास एक स्थल है भाद्ररुण, जहाँ पर भगवान कृष्ण ने अपने ग्वाल सखाओं को संबोधित करते वृंदावन की प्रशंसा की थी तथा निकट ही ग्वाल बालों ने यज्ञ करे ब्राह्मणों की पत्नियों से भोजन की भिक्षा मांगी थी। फिर कंस के भय से सभी गोपजन कंस के उत्पात से सभी गोपजन भयभीत हो गए थे, इसलिए उन सभी ने गोकुल छोड़ने के उपरांत नंदीश्वर पहाड़ी का आश्रय लेकर अपना घर बनाए थे। स्वर्ग के देवता इंद्र के प्रकोप से वृंदावन वासियों की रक्षा करने के लिए कृष्ण के 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन पर्वत उठाया था। उसके बाद मानसी गंगा भगवान ने टैक्स लेके गोपियों को मानसी गंगा पार करवाया था। फिर एक गोवर्धन पर्वत के बीच सकरा मार्ग है, साकरी खोर बोलते हैं, वो मथुरा एवं गोकुल के लोग आने जाने के लिए प्रयोग में लाते थे। और इस पर्वत की चोटी पर एक रमणीक स्थान है जहाँ कृष्ण गोपी के गांव से कर वसूलते थे। उसके बाद एक दान चबूतरा है जिसमें भगवान कृष्ण गोपी से जबरदस्ती कर वसूलने की लीला का आनंद उठाते। उनको चिन्नी शिलाओं को देखकर भगवान चैतन्य दिव्य प्रेम में इतने अभिभूत हो गए कि उनकी संपूर्ण काया रक्तिम आभामाए। वे भूमि पर लौट लौट कर अपने हथेलियों से शिलाओं को रगड़ने लगे। कभी उसका आलिंगन करते तो कभी प्रणाम करते, कई बार पुकारने लगते, राधा तुम्हें कर देना होगा, टैक्स देना होगा, और तब बेसुध हो जाते। कई क्षण के उपरांत जब भगवान पुनः चेतना में लौटते तो उन शिलाओं का आलिंगन कर लेते। कृष्णदास इसके बाद बोलते हैं कि हम अभी कई स्थानों का भ्रमण करना अभी तो पूरी नहीं है, इसलिए कृपया अपने प्रबल भावों पर नियंत्रण का प्रयास करें और शांत रहे। इस तरीके से बार बार बेसुध मत हो जाइए, अचेत मत हो जाइए। कृष्णदास जब उनको घुमा रहे थे चैतन्य महाप्रभु से बोले थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जहाँ पे भी कोई शिला को चिन्ह देखते वो बेहोश हो जाते थे उसको देख। महाप्रभु वृंदावन की यात्रा कर रहे थे। आज हम इसके आगे 223वें श्लोक से सुनेंगे। अभी यात्रा चल रही है महाप्रभु, कितने सारे स्थान महाप्रभु ने देखे इस वृंदावन यात्रा में।
आगे जो कृष्णदास डिवोटी उनको ले जा रहा है वो बोलता है, पर्वत तेरे पूरे देखे, पर्वत तेरे पूर्व देखो एक कुसुम वन, ताहार दक्षिणे रास मंडल रे स्थान। गोवर्धन के पर्वत के एकदम पूर्व में देखो कुसुम वन है, पर्वत के दक्षिण में कृष्ण और गोपियों ने रास नृत्य किया था। ए बोले सुनिया गौरा बोले बोले रहे, ए बोले सुनिया गौरा बले रहे, श्री रास मंडल कथा भाल मत कहे। कृष्णदास से सब श्रवण करने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु ने ब्राह्मण कृष्णदास से कहा कि मेरे को रास मंडल का विस्तृत वर्णन कीजिए। राधा कृष्ण रास केल सही है स्थान, ए बोलित गौरार झरे दुनिया। राधा कृष्ण ने इसी स्थान पर रास क्रीड़ा की। यह कहते हुए चैतन्य महाप्रभु के दोनों नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी, उनको याद आने लगा सारी। हा हा कृष्ण हा हा राधे बोले बार बार, अरुण नयन झरे सात पांच धार। अतः बारंबार हे कृष्ण हे राधे करते हुए उनके रक्तवर्णी नेत्रों से पांच सात अश्रुओं की धारा बहने लगी। जब उन्होंने वृंदावन और गोवर्धन घूमते घूमते जब ये रास मंडली वाली जगह का स्थान आया, रास मंडल, श्री रास मंडल बोले पाड़ी गड़ा गड़ी, क्षण बाहु करे हूंकार छड़ी। जानू रे ऊपरे जानू त्रिभंगी में रहे, सुन सुन बोली राधा कृष्ण कथा कहे। उनकी कही में बली अट्ट अट्टहास, यही खाने राधा कृष्ण मिली केले रास। चैतन्य महाप्रभु श्री रास मंडल कहते कहते भूमि पर गिर पड़े। एक क्षण में अपनी भुजाओं को ऊपर करके गर्जना करने लगे तथा अचानक ही वे कृष्ण के समान त्रिभंग रूप में खड़े हो गए। उन्होंने कहा, सुनिए सुनिए, मैं राधा कृष्ण की कथा कह रहा हूं तथा मैं क्या कहूं। यह कहते हुए जोर जोर से हंसने लगे। यह कहते हुए जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने पुनः पुनः इसी स्थान पर राधा कृष्ण ने रास संपन्न किया। बिहल देखिया गौर बले कृष्णदास, पर्वते ऊपरे राधा कदम्ब विलास। कृष्णदास भगवान चैतन्य के इन दिव्य लक्षणों को देखकर विस्मित हुए। बोले, कृष्णदास जो थे, जो डिवोटी उनको घुमा रहे थे, परिक्रमा करवा रहे थे वृंदावन गोवर्धन की, कृष्णदास भगवान चैतन्य के इन दिव्य लक्षणों को देखकर विस्मित हुए। बोले, इस पर्वत की चोटी पर राधा कृष्ण ने कदम्ब विलास नामक लीला संपन्न की। देखे इंद्र आराधन अन्नकूट स्थाने, इंद्र पूजा बाद केल कृष्ण ये स्थाने। अभिमाने आपना पासे रे इंद्र राज, झाड़वरी शरण केल गोयल समाज। यहाँ इंद्र आराधना नामक स्थान है, यहाँ अन्नकूट का स्थान है। ये सब बताते जा रहे एक एक करके। कृष्ण ने गर्वित इंद्र को, जो कि एक साधारण ग्वाल बाल समझ रहा था कृष्ण को, उसकी पूजा रखवा कर उन्होंने उसे क्रोधित किया था। इंद्र को क्रोध दिलवाया था। क्रोध किस लिए दिलवाया था? उसका अभिमान जो है नष्ट करने के लिए। तो नेचुरली अभिमान नष्ट होता है तो क्रोध आता है। इसी तथाकथित अपराध का प्रतिशोध लेने के लिए इंद्र ने वृंदावन को तीव्र वर्षा, बिजली और तूफान द्वारा अपलावित करने का प्रयास किया था। सही रूप मूर्ति देखे पर्वतो शिखरे, हरि राय नाम मूर्ति पर्वते ऊपरे। गोवर्धन पर्वत की चोटी पर हरि राय के विग्रह स्थित। गोवर्धन ऊपरे दक्षिण भारवाग, गोपाल राय नाम हेता कृष्ण विलास। और गोपाल राय जो है विग्रह पर्वत के दक्षिणी ओर निवास करते हैं। ये गोवर्धन पर्वत, हम लोग तो गोवर्धन पर्वत के ऊपर गए नहीं, लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु को नीचे से बताया जा रहा है। चैतन्य महाप्रभु ऊपर नहीं गए। इंद्र दर्प हरि चढ़े पर्वत ऊपरे, एथा इंद्र अभिषेक करे राजा राजेश्वर। इंद्र द्वारा मिथ्या अहंकार के चूर चूर होने के उपरांत उसी स्थान पर उसने कृष्ण की आराधना की। तो कई बार कृष्ण आराधना का मौका देते हैं अभिमान को तोड़ के। कभी कुछ तोड़ते हैं, कभी कुछ तोड़ते हैं, जिसे व्यक्ति सरेंडर हो। इंद्र द्वारा मिथ्या अहंकार के चूर चूर होने के उपरांत इसी स्थान में कृष्ण ने कृष्ण की आराधना की।
सर्व पाप हर कुंड पर्वते दक्षिणे ताहर दक्षिणे देख शिला उबटने। एक वहां पे कुंड है सर्व पापों को हरने करने वाला, जिसका नाम है सर्व पाप हर कुंड, गोवर्धन पर्वत के दक्षिण में। उसी के दक्षिण में उबटन शिला है। इनके सबकी अलग अलग कथा है। वो इसमें इतने सारे स्थान मेंशन है कि हमने कभी सुने भी नहीं। आर पांच कुंड देख पर्वत ऊपर, ब्रह्म कुंड रुद्र कुंड सर्व तीर्थ सार। इंद्र कुंड सूर्य कुंड मोक्ष कुंड नाम है। पृथ्वी ते यत तीर्थ यहाँ ते विश्राम है। सभी तीर्थों के सार स्वरूप ब्रह्म कुंड रुद्र कुंड इंद्र कुंड सूर्य कुंड तथा मोक्ष कुंड जो पर्वत के ऊपर है, इन पांचों कुंडों में स्नान करने वाला व्यक्ति को अन्य समस्त कुंडों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है, अर्थात पृथ्वी के सभी तीर्थ इसमें विद्यमान है। यही खाने द्वादशी पारणा स्नान काले, वरुण हरिले नंद कृष्ण देखी बारे। एक बार द्वादशी के प्रातः काल में नंद महाराज काफी शीघ्र ही यमुना में स्नान करने चले गए। नंद महाराज, ये भी लीला हुई थी। कृष्ण का दर्शन प्राप्त करने की इच्छा से वरुण ने नंद महाराज का अपहरण कर लिया। ब्रह्म कुंडे मज्जने देख वृंदावन, कृष्ण रवि शिशु देख नयन। अशोक वन देखे कुंडेर उत्तरे, एक ही आश्चर्य कथा सुन है यारे। कार्तिक पूर्णिमा तिथि दिवस के माझे, कुसुमित है तरु देखे सर्वराजे। फिर वहां पे कृष्णदास जो है, जो उनको परिक्रमा करवा रहा है, बोलता जरा इस ब्रह्मकुंड को देखिए जहां बाल कृष्ण ने स्नान किया था। इसके उत्तर में अशोक वन है। कार्तिक मास की पूर्णिमा पर यह वृक्ष ऋतु न होने पर भी फलते फूलते हैं, अशोक वन के। ये सब वृंदावन गोवर्धन के स्थान है। ए बोले सुनिया प्रभु निहारे वन, अकाले पुष्पित तरु भेते गेल तक। मुंजरित तरु लता भरे फूल फले, अद्भुत देखिया किच्छु कृष्णदास बोले। अद्भुत गंध गोरा अंगेरे वातास, कृष्णदास बोले तुम्हारे कपट सन्यास। दंडवत करे भूमि स्तंभ है अरे, कह दोष कृष्णदास से कहे। कृष्णदास बोले गोसाई सुने है बचने, रास क्रीड़ा केल कृष्ण यही वृंदावन है। जब उसने बताया, गाइड गाइड थे, गाइड के रूप में कृष्णदास जो डिवोटी, उन्होंने बताया ये अशोक वन है और ये सब, तो भगवान चैतन्य ने अशोक वन पर दृष्टि डाली और उनकी दृष्टि डालते से ये सारे वृक्ष वहां के ऋतु के बिना ही फलों फूलों से लद गए, जैसे ही भगवान ने दृष्टि डाली। इस अद्भुत चमत्कार को साक्षी बनकर और मधुर सुगंध की गंध पाकर कृष्णदास आश्चर्यचकित हो गए। कृष्णदास के महाप्रभु आपके द्वारा सन्यास ग्रहण करना एक प्रकार का भ्रम है, आपको सन्यास की क्या जरूरत। लेकिन अभी तो महाप्रभु ने सन्यास ले लिया था और निशब्द होकर भगवान के चरण कमलों पर गिर पड़ा। तदुपरांत कृष्णदास ने कहा, ये जगह है जहां कृष्ण ने गोपियों के संग रास रचाया था। अलग अलग स्थान बता रहे हैं। कृष्ण के गोपियों के साथ रास कई जगहों पे हुआ था। गोवर्धन में भी हुआ था, राधा कुंड के पास में हुआ था, कुछ समुद्र के सरोवर के उधर भी हुआ था, और वृंदावन में जो स्थान है वो तो निधिवन सेवा कुंज, वहां पे तो है ही। यही कल्पतरु मूले पूरे वंशीनाद, शोल कोशे पथिक गोपी भेल उन्माद। विगत चेतन गोपी कृष्णाकर्षणी, उपे लिख कुलशील लाजमय लाज भय माने। व्यस्त वस्त्र आभूषण व्यस्त्र वस्त्र आभरण हेल सबाकार, कृष्ण गत चित्तवृत्ति मदन झंकार। अप्राकृत कामे ते मुग्ध ब्रज वाला, कृष्ण ने निकट सबे आसिया मिलाला। इसी कल्प वृक्ष के नीचे उन्होंने बांसुरी बजाकर गोपियों को आकर्षित किया था। हालांकि वे कई मील दूर रहती थीं, कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुनकर गोपियां उनसे मिलने के लिए मदमत्त हो उठी थी। वास्तव में भगवान के मिलन की इच्छा मात्र से वे इतनी आनंदित हो उठती कि उन्हें सभी अन्य सब कुछ भूल जाती। हम जैसे इस भौतिक जगत में कोई उत्सव होता है तो सब कुछ भूल जाते हैं, उसी तरीके से गोपियों का भी उत्सव था, भगवान से मिलना उनके लिए उत्सव था, और सब कुछ भूल जाते। विस्मृति दोनों तरफ है, लेकिन अलग अलग व्यक्ति या वस्तुओं। रूढ़िगत लज्जा को त्याग कर, इस जगत में मॉडर्न लोग जो है लज्जा को त्याग देते हैं, यहाँ लज्जा को भगवान के लिए त्यागा जा रहा है, वहां पब्लिक को शो करने के लिए त्यागा जा रहा है।
दोनों केस में लज्जा को त्यागा जा रहा है, रूढ़िगत। तो रूढ़िगत लज्जा को त्याग कर जब कृष्ण से मिलने के लिए दौड़ती तो उनके केश, आभूषण और वस्त्र सभी अस्त व्यस्त हो जाते हैं। कामदेव के बाणों से आहत गोपियां उन्मत्त स्त्री की भांति कृष्ण से मिलने के लिए भागती थी। यही खाने देखना में गोविंद राय, सुनी मात्र गौरचंद्र विभोर ही आए। यहाँ गोविंद राय को देखिए, इसे सुनकर भगवान गौर का हृदय कृष्ण प्रेम के दिव्य भावों से परितृप्त हो गया। हले आवेश प्रभु परवश अंग, ए भूमि आकाश जोड़े प्रेम रे परंग। ओंकार नादे प्रेम अमिया बरिशे, पशु पक्षी उन्माद मदन हरिशे। अकाले पुष्पित भेल सब तरु उर्वर, कोकिल मयूर नादे मातल भ्रमर। ऐसा प्रतीत होता मानो भगवान दिव्य आनंद के सागर में कूद गए हो और उनके प्रेम की लहरें धरती आकाश को सराबर कर रही हैं। उच्च स्वर से गजन करते हुए श्रीमान महाप्रभु ने समस्त दिशाओं में अमृत की बौछार कर दी। इतने आनंद में हो गए जैसे आनंद के सागर में कूदे हो। जब सागर में कूदते तो आसपास भी बौछार हो जाती है इसकी, कूदते जंप लगाने से। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी कृष्ण के दिव्य प्रेम में मदमत्त हो गए। ऋतु के बिना भी वृक्ष चमत्कारिक रूप से फल फूल से लद गए। कोयल गाने लगी और भंवरे गुनगुनाने लगे। वंशी बोली डाके प्रभु रास प्रशंसिया, भाली रे बले मुझकी हंसिया। श्री चैतन्य महाप्रभु दिव्य भावावेश में रास लीला की प्रशंसा करते हुए वंशी कहकर उच्च स्वर से पुकारने लगे। हंसते हुए कहते अच्छा है। क्षण बले गोपी तोरा रहे इखाने, केव कथा कहे जैन निदे र सपने। क्षण के चमकी निज अंग कोले करे, द्रव्य में भेल भे सब अंग झरे। क्षण बाल्य वासे नाचे अट्ट हास, विहल चरणे पड़ी कांदे कृष्णदास। किसी क्षण में गोपियों से कहते चैतन्य महाप्रभु आप इस स्थान पर रुकिए। ऐसा कहते हैं मानो उनके समीप क्षण में स्वयं का आलिंगन करते, क्षण में बाल्य भाव में नृत्य करके जोर जोर से हंसते। अतः सब देखकर दिव्य प्रेम से विहलित होकर कृष्णदास चैतन्य महाप्रभु कृष्णदास चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिरकर क्रंदन करने लगे। ये कृष्णदास वही जो दर्शन करा रहे। मोर भाग्य तीन लोके नाही कोनो जन, बड़ भाग्य पाइलो मुई मुँह हाराइलो धन। कृष्णदास ने कहते हैं फिर मैंने आज से पूर्व कभी भी ऐसे व्यक्तित्व के दर्शन नहीं किए। ये मेरा सौभाग्य कि मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। कृष्णदास वृंदावन में गाइड के रूप में थे, सबको गाइड। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको खो दूंगा, लेकिन ये पहला व्यक्ति मिला उनको गाइड, जिसको बोलते हैं बड़े सौभाग्य से मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। ए बोले बोलीते प्रभु बाह्य है लियबे, कह कृष्णदास बोले कि कही ले तबे। यह कहकर भगवान गौरांग अपनी चेतना में लौटकर कहने लगे कृष्णदास कहो क्या हुआ। यही खाने गोपी रे बुझाए कुलाचारे, गोपी रे निगूढ़ भक्ति भाव बुझी बारे। कि मानु राग वृद्धि करो बार तारे, रस परिपाटी भाव बाढ़ाई अंतरे। सुमध्या सुमध्या सुमध्यमा गण केने रात्रि कुंज माझे, भय न करीले था आइले कौन काजे। परपति दर्श परपति परश लालस हेतु तोरा, पर नारी दर्श दर्श परश नहीं मोरा। अपना न घय गिया पति सेवा करे, नारी निज पति भजे यही धर्म सार। कि बार ने किया कि बा वृद्ध दरिद्र को रूप, निज पति सेवा पर धर्म स्वरूप। चल चल निज ग्रह जह ब्रज बाला, सती नहीं करे निज धर्म अवला। हमी महाधर्मी कबू कर न करी अधर्म, न बुझे हमारे मन केल कौन कर्म।
कृष्णदास कहते हैं, देखो इस स्थान पर कृष्ण ने गोपियों को एक पवित्र स्त्री के कर्तव्य का उपदेश दिया था और उनके प्रति प्रेम की गंभीरता की जांच के लिए कृष्ण ने कहा था, देखो सुंदर मुख और चररी कमलों वाली मेरी प्रिय युवतियों, इस घोर रात्रि में तुम इस निर्जन वन में क्यों आई हो? क्या तुम्हें दूसरे की राय का भय नहीं है? ये कृष्ण की परीक्षा लेते थे रासलीला से पहले। क्या तुम एक ऐसे पुरुष की संगति करना चाहती हो जो तुम्हारा पति नहीं है? मुझे किसी अन्य पुरुष की पत्नी को देखने या स्पर्श करने की अनुमति नहीं है, इसलिए तुम्हें घर घर लौटकर अपने पतियों की सेवा करनी चाहिए। एक स्त्री का सर्वप्रथम धर्म अपने पति को संतुष्ट करना है, भले ही पति रोगग्रस्त हो, प्रौढ़ हो, दरिद्र हो या बदसूरती क्यों ना हो। मैं धर्म का मूर्तिमान स्वरूप हूं। मैं धर्म की अवहेलना नहीं कर सकता। मेरे मन को समझे बिना तुम किस प्रकार इस प्रकार कार्य क्यों कर रही हो? सुनिया रमणीगण हेला मूर्छिते, स्तंभ है रहे अन चित्र हरे बीते। इन शब्दों को सुनकर गोपियां लगभग मूर्छित हो गई। निसंदेह वे भौचक्के खड़ी रही, मानो चित्र पटल पर बनाई गई आकृतियां। अल्प अल्प श्वास है वाक्य नाही सरे, जारी लेके मदन ज्वरते कलेवरे। कबू घन श्वास श्वास बहे विरह तापे, कबू नेत्र झरे कबू सर्व अंग कांपे। उनकी सांसें लगभग रुक गई और उनके मुखों से कोई आवाज भी नहीं आ रही। ये कृष्ण लीला को सुना रहे हैं अभी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु वृंदावन गए तो कृष्णदास ये सारी चीजों को सुना रहे हैं। जब कृष्ण ने बोला कि भाई इतनी रात्रि में क्यों आ गई, क्या तुम्हारे दूसरे की राय का भय नहीं है? क्या तुम ऐसे कैसे पुरुष की संगति करना चाहती हो जो तुम्हारा पति नहीं है? मुझे किसी अन्य पुरुष की पत्नी को देखने स्पर्श करने की स्पर्श करने की अनुमति नहीं है। तुम अपने घर लौटकर अपने पतियों की सेवा करो। स्त्री का सर्वप्रथम धर्म अपने पति को संतुष्ट करना है, भले ही वो रोगग्रस्त, प्रौढ़, दरिद्र, बदसूरत क्यों न हो। मैं धर्म का मूर्तिमान स्वरूप हूँ, अतः मैं धर्म के नियमों की अवहेलना नहीं कर सकता। मेरे मन को समझे बिना तो इस प्रकार कार्य करे। ये सब सुन के गोपियां तो बेहोश हो गई। अरे हम तो कृष्ण के पास आई थी, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कृष्ण बोलते हैं। अब ये कृष्ण क्या बोल रहे हैं? ये कृष्ण टेस्ट लेना चाहते थे कि वास्तव में सर्वधर्मान परित्यज्य हुआ है नहीं हुआ है। ये रासलीला से पहले का दृश्य। लेकिन कृष्ण ने जब डांटा, सबको क्वेश्चन पूछा, तो सब उन शब्दों को सुनकर गोपियां लगभग मूर्छित हो गई और वो निसंदेह में भौचक के खड़ी रही, मानो चित्रपट पर बनाई गई आकृति। ऐसी खड़ी रही जैसे कोई मूर्ति खड़ी हो गई। सारी गोपियां इतना निराश होकर एकदम ऐसी खड़ी जैसे मूर्ति खड़ी हो, साक्षात स्टेच्यू। अल्प अल्प श्वास है वाक्य नहीं सरे, जारी लेके मदन ज्वरे ते कले भरे। कबू घन श्वास बहे विरह रे तापे, कबू नेत्र झरे कबू सर्व अंग कापे। उनकी सांसें लगभग रुक गई। उनके मुखों से कोई आवाज नहीं आ रही थी जब कृष्ण ने इस प्रकार उनको आश्चर्यजनक शब्दों से बोला, क्यों आई यहाँ पे? कामदेव के उग्र बाणों की उत्तेजना के कारण उनके शरीर मानो अग्नि पर रखे प्रतीत हो रहे हैं। कुछ गोपियां कांपने लगी, कुछ दयनीय भाव से रोने लगी जब कृष्ण ने ऐसा बोला। वो तो सर्वधर्मान प्रतिज्ञा करके आई थी। कबू कबू कृष्ण पाने थिर ठे आचाए, कबू कबू मदन भावे तो थिर नाए। कभी कभी कृष्ण के सौंदर्य का पान करके स्थिर होती और कभी कभी काम भाव से अस्थिर हो जाती। भाव भरे की बोल बैली तक की बा कहे, सबार मनेरे कथा आपने कहे। जगत मोहन करे जार रूप गुणे, अबला धेरे तबे धरी बिकमे। के माने, मोरा कुलवती कुल मात्र, मोरा कुलवती कुल वत्र मात्र जानी, कुल व्रत भंग केल मोर लीर थानी। तुम्ही किछु नाही जान मोरा नहीं जाने, जगत मोहन गुणे अनिल रमणी। पति रे परम पति तुम आत्मा राम, तुम्हारे छड़िले पति अगति प्रमाण। मोर आत्मा राम तुम्हें रमह अमाते, कबे को तबे को था परम परपति देखिले भाई। आहे पति गति पति सवार आश्रय, आनंद परमानंद सर्व सुखमय।
कृष्णदास जो ये सारी चीजें सुना रहा है, गाइड है, सारी चीजें सुना है कि कहाँ पे क्या क्या हुआ। आगे बोलते हैं यहाँ पे ये जो रासलीला हुई उसका वर्णन कर रहा है। अंततः एक गोपी अन्य गोपियों के पक्ष में बोलने में सफल हुई और कहने लगी, इस व्यक्ति को देखकर हम बेचारी स्त्री अपने मन और इंद्रियों को किस प्रकार से संयमित कर सकती। कृष्ण को देख के बोलती, इस व्यक्ति को देखकर हम बेचारी स्त्री अपने मन और इंद्रियों को किस प्रकार संयमित कर सकती हैं, जो अपने अनुपम सौंदर्य से संपूर्ण ब्रह्मांड को मोहित कर देता है। निश्चय हम सब पवित्र स्त्रियां हैं, परंतु आपकी बांसुरी को सुनते ही हमारी पवित्रता के सारे संकल्प चूर चूर हो जाते हैं। वास्तव में हमारा आपके प्रति आकर्षित होना कोई आश्चर्य बात नहीं है, क्योंकि आप तो सर्वोच्च स्वामी, आप तो हम सबके पति हैं, परम पति। पति रे परम पति तुम, तो हम क्यों नहीं आपकी तरफ आकर्षित हो। हम आपके सौंदर्य से आकर्षित हो गई हैं, यदि हम घर लौट गए तो हमारा भाग्य का क्या होगा। आप परम भोक्ता हैं और हम आपके आनंद हेतु रचे गए हैं। वे है हमारे जीवन के स्वामी, आप हमारे एकमात्र आश्रय हैं। निसंदेह आप समस्त दिव्य आनंद के मूर्त स्वरूप। भाव भरे भाविनी रे गण सत्य कहे, भाव कथा सुनी कृष्ण हेला भावमय। इस प्रकार गोपियों ने अपने हृदय की बात को सत्यता पर व्यक्त कर दिया और उनके शब्द सुनकर कृष्ण भी भाव विभोर हो गए। चाहिला सरस हास्य सब गोपी पाने, यत सुख गोपी पाइल केहो नहीं जाने। गोपियों को एकटक निहारते हुए उन्होंने अवर्णीय आनंद का अनुभव किया। कृष्ण ने, बेढ़ी लेख सब गोपी प्रभु यदुमणि, मेघे झलक के जैन छिर सौदामणि। तत्पश्चात जब गोपियों ने कृष्ण को घेर लिया तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो मानसून के घने बादल को की चमक प्रकाशित। ये सारी रासलीला का वर्णन हो रहा है कि रासलीला में क्या हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु को कौन बता रहा है ये? वहाँ का लोकल डिवोटी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को पूरा वृंदावन मथुरा घुमाया। हमने देखे कि मथुरा में कितने स्थानों में भगवान गए। एक खाने अपरूप ए रास विहार, एक गोपी एक कृष्ण मंडली तहार। कनक चंपक आर मरकत मणि, गांधी जे मन माला मंडली ते मणि। यत गोपी तत कृष्ण ए रास मंडल, पड़ी ले रासेर हाट वृंदावन स्थल। कृष्ण दास ने जारी रखा, यह रास मंडल का स्थान है जहाँ कृष्ण ने गोपियों के साथ रास नृत्य का आनंद लिया था। गोपियों ने घेरा बनाया था और कृष्ण ने अपना विस्तार किया ताकि वे प्रत्येक गोपी के संग नृत्य कर सके। गोपियों का अगर 100 करोड़ था तो कृष्ण ने भी उतने रूप विस्तार किए। दो गोपियों के बीच में कृष्ण थे और कृष्ण के दो बीच में गोपी, इस प्रकार से। इस प्रकार वे एक अनुपम पुष्पहार के समान लग रहे थे कृष्ण और गोपियां मिलके एक हार के समान। पूरा मंडल 100 करोड़ गोपी के साथ ऐसा मंडल बनाया जिनमें बारी बारी से हरित मणि तथा चंपक के पुष्प लगे हुए, ऐसा लग रहा। जितनी गोपियां उतने ही कृष्ण रास मंडल में प्रकट थे। इस प्रकार वृंदावन में रास लीला हुई। कल्प वृक्ष स्थाने राधा कृष्ण दुई जन, गोपी रे अंशनी राधा रसिर कारण। कृष्ण है ते कृष्ण तथा घैल अपार, यत राधा तत् कृष्ण हेले है विचार। सभी गोपियों में प्रमुख राधा तथा कृष्ण वृंदावन के कल्प वृक्ष के नीचे खड़े हुए थे। ज्यों ही रास नृत्य आगे बढ़ा, राधा ने अपना विस्तार अनेक रूपों में कर लिया। सबसे पहले शुरुआत कैसे हुई? रास मंडल की राधा और कृष्ण खड़े हो गए एक कल्प वृक्ष के नीचे। कल्प वृक्ष के नीचे जो भी इच्छा करो पूरी हो जाती। फिर राधा ने अपना विस्तार अनेक रूपों में किया, जो सारी गोपियां थी राधा का विस्तार थी। और साथ ही कृष्ण ने भी प्रत्येक राधा के संग नृत्य करने के लिए स्वयं को विस्तारित किया।
ये रास मंडल। ओरिजिनली कृष्ण और राधा ही थे कल्पवृक्ष के नीचे। राधा रानी ने विस्तार किया, सारी गोपियां राधा रानी का विस्तार है और सारे कृष्ण तो कृष्ण का विस्तार है। इस प्रकार सबका रास मंडल वास्तव में नृत्य केवल राधा और कृष्ण के बीच ही था। गोपियां को तो राधा रानी ने अपने अंगों से विस्तार किया पूरा आनंद लेने के लिए। रास हाट ऊपर पताका शश धरे, कोकिल कोटाल है जागे कामेरे, भ्रमर 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 हाटे रे वाद्य प्रसार यौवन पराकर शिवर मदन मोहन। रास मंडल के पर एक चंद्र एक ध्वज के समान प्रतीत हो रहा था। कोयलों की गीत इस स्थान पर कामदेव को जगाने की सेवा कर रहे थे और संगीतमय अनंत आतिथ्य प्रदान कर रहे थे। यौवन से भरपूर सुंदरता थी। परम भोक्ता मदन मोहन ने गोपियों के प्रेम को खरीद लिया। गोपीकार शुद्ध प्रेम जानिया श्री हरि, भक्ति वस्त्या गुण प्रकाश से करी। गोपियों के शुद्ध प्रेम ने भगवान कृष्ण को जीत लिया। गोपियों के शुद्ध प्रेम ने भगवान कृष्ण को जीत लिया। अतः इस लीला में भगवान अपना भक्त वशीता गुण प्रकाशित करे। भगवान वश भक्त के वश में आ जाते। यूथ यूथ पाटो यार नटिनी गोपनी, नाटु या तहार माजे प्रभु यदुमणि। बोलिया नुपुर मणि किंकी निरोल, मुरुरी मधुर ध्वनि ताहे ते उजोल। रबाब पांग स्वर मंडल रगान, मृदंग मंदिरा डम पायो खाल सुनान। एक दक्ष अभिनेता की भांति कृष्ण ने प्रत्येक गोपी के साथ नृत्य किया। कृष्ण की बांसुरी की धुन के साथ गोपियों की पायल की झनकार एक अद्भुत सामंजस्य स्थापित कर रही थी। कुछ गोपियां मृदंग एवं अन्य वाद्य बजाते हुए उस अति आकर्षक ध्वनि का वर्धन कर रही थी। आरस अपरूप है देखे यही खाने, राई राजा केले कृष्ण यही वृंदावने। दिव्य चंदन माला दिया राई रंग, दिव्य चंदन माला दिया राई रंग अंगे, अपने करे स्तुति गोपी गण संगे। अभिषेक करी करे सुन गोपी गणे, आजी है ते राधा राज हेले वृंदावने। भगवान ने वृंदावन श्री राधा को मुकुट पहनाया। तो देखिए रास नृत्य में एक दक्ष अभिनेता की तरह एक्सपर्ट डांसर है कृष्ण। दक्ष अभिनेता की भांति कृष्ण ने प्रत्येक गोपी के साथ नृत्य किया। स्टेप आगे पीछे करना, जो आजकल मैरिज के समय कहीं डांस करना तो कोरियोग्राफर आके करवाता है जो सारी चीजें। यहाँ पे सब तक एक्सपर्ट। दक्ष के अभिनय के बाद कृष्ण ने प्रत्येक गोपी के साथ नृत्य किया। कृष्ण की बांसुरी की धुन के साथ गोपियों की पायल की झनकार एक अद्भुत सामंजस्य स्थापित करी थी। बांसुरी के साथ पायल की झनकार। कुछ गोपियां मृदंग एवं अन्य वाद्य बजाते हुए उस अति आकर्षक ध्वनि का वर्धन कर रही थी। पूरा कीर्तन हो रहा था। कृष्ण का डांस क्या था, कीर्तन था। ये छोटा मोटा कीर्तन नहीं था। ब्रह्मा जी की एक रात्रि चला था, 432 करोड़ साल। 432 करोड़ साल कंटिन्यूस कीर्तन चला था ब्रह्मा जी की रात्रि। और फिर भगवान ने वृंदावन श्री राधा को मुकुट पहनाया और उनके शरीर को पुष्पमाला व चंदन से सुशोभित किया। तत्पश्चात गोपियों के संग उन्होंने अनेक प्रार्थनाओं द्वारा श्री राधा का गुणगान किया। फिर अभिषेक करके गोपियों से कहा, गोपियों कृपया सुने, आज से राधा वृंदावन की महारानी है। हेन मते रासवी है रहे यदुराय, आचंबित सब गोपी देखी ते न पाए। इस प्रकार यदुराज भगवान कृष्ण ने रास नृत्य की लीला का आनंद किया। एकाएक भगवान कृष्ण गोपियों की दृष्टि से ओझल हो गए। एक एक गोपी लैया गेला सवारे एड़िया, कांदे सकल गोपी अंगा छड़िया। भगवान कृष्ण अपने साथ एक गोपी को लेकर अब प्रकट हो गए। एक गोपी कौन थी? वो राधा रानी। समस्त अन्य गोपियां भूमि पर गिरकर विलाप करने लगी। कृष्ण कहाँ गए? अभी तो हमारे साथ डांस कर रहे थे।
संगेरे गोपिका सही आदरे भाई, हसिया कहे मुई चलिते कातर, जेन मते पार तेन मते लह तुमी, कानू कहे आई से कांधे करीने बा। कृष्ण के साथ गई गोपी उनके द्वारा सम्मानित की गई। कौन गई थी? राधा रानी गई। रास नृत्य छोड़ के दोनों चले गए। मुस्कुराते वो गोपी कृष्ण से बोली, यहाँ पे राधा रानी नाम नहीं ले रहे, वह गोपी कृष्ण से बोली, मुझे चलने में असुविधा हो रही है, कृपया मुझे उठा लें। कृष्ण से बोली वो राधा रानी, आप चाहे जहां जाए मुझ वहां मुझे ले चले। भगवान कृष्ण का, मेरे कंधों पर चढ़ जाओ और मैं तुम्हें ले चलूं। को लेकर ही लया गेला आर कथो अचंबित तहां ते भेगेला बिठ, एई खाने अंतर ध्यान करिला तहारे, व्याकुलिता सही गोपी कांदे कृष्ण, कृष्ण हराइया और गोपी सब यत, एई खाने बुले तारा हैया उन मत, विरह व्याकुल गोपी कांदे उभराए। एक कथा सुन, एक कथा सुनी तो दुख बड़े आए। तो वो राधा रानी जो थी, जिसको थक गई थी, बोली भगवान से कि मुझे कंधों पर ले चलो। वो भगवान के कंधों पर चढ़ गई और भगवान उसे कुछ दूरी तक उठा ले गए। फिर अचानक चतुर कृष्ण अप्रकट हो गए। व्याकुल होकर वो गोपी और राधा रानी क्रंदन करने लगी। गोपियां कृष्ण को खोजने के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकने लगी और भगवान कृष्ण की अनुपस्थिति में असंयमित होकर विलाप करने लगी। उनके शब्दों को सुनकर ही किसी का हृदय द्रवित हो जाए। किस प्रकार वे विलाप कर रही थी कृष्ण के विरह में, जब कृष्ण रास लीला छोड़ के चले गए। यही खाने गोपी कृष्ण चरिते तन्मय, जे खाने जे केले कृष्ण तीन मेत है, सही अभिनव करे सही सब रीत, उन्मत्त गोपी सब कृष्णमय चित। रंगमंच के कलाकारों की तरह गोपियां अपने भगवान कृष्ण के मध्य संपन्न हुई लीलाओं का अभिनय करने लगी। उनके हृदय भगवान कृष्ण के विचारों से पूरित थे। इन मते मूर्छा जबे पाइला गोपीगण, यही खाने कृष्ण तबे, यही खाने कृष्ण तबे दिल परसन। इन मूर्ते मूर्छा जबे पाइला गोपीगण, यही खाने कृष्ण तबे दिल दर्शन। पुनरपि केल तबे रास विलास, पुनर्रासोत्सव गोपी रामनंद लास। इस प्रकार द्रवित हुई गोपियां जब अचेत होकर भूमि पे गिरने लगी, तभी सहसा, और सबने मिलकर गोपी गीत गाया था। इसी अवस्था में यमुना दिख रहा है। तभी कृष्ण सहसा उनके नेत्रों के समक्ष उपस्थिति और भगवान ने पुनः रास लीला प्रारंभ की। समस्त गोपियों ने इस रास नृत्य के दिव्य आनंद का अनुभव किया। यही मते आनंद कौतुक रात्रि विषय, अल से अवश्य अंग, अल से अवश्य अंग श्लथ भैल अवश्य। इस प्रकार भगवान कृष्ण गोपियों ने शेष रात्रि में अद्भुत दिव्य लीला का आनंद लिया। अतः अंततः उनके शरीर का प्रत्येक अंग मंद पड़ गया और वे सभी फुट थके। यमुना पुलिन गेला सब गोपी लैया, गोपी को ले निद्रा जाए श्रमयुक्त हैया। एखने जमुना जल सुशीतल वाए, कृष्ण को ले करी गोपे सुखे निद्रा जाए। यही मते शुभ रात्रि सुप्रभात हेल, प्रणति करिया गोपी निज घरे गेल। कृष्ण तथा गोपियों ने यमुना के किनारे जाकर एक दूसरे का कसकर आलिंगन किया। थके होने के कारण कृष्ण तथा गोपियां वहीं सो गए। यमुना के बहते निर्मल जल के निकट गोपियां आनंद पूर्वक भगवान कृष्ण की बाहों में सो गई। इस प्रकार वो भव्य रात्रि जिसमें रास हुआ था समाप्त हुई। शुभ होने पर भगवान कृष्ण को प्रणाम अर्पित करके गोपियां अपने अपने घरों को लौट गई। यही मते स्थाने स्थाने देख गोर राय, आनंद लोचन दास गोरा गुण गाय। इस प्रकार भगवान गौर राय ने उन सभी स्थानों का दर्शन किया जहां भगवान कृष्ण ने लीलाएं की।
श्री लोचन दास अत्यंत उत्साहपूर्वक भगवान गौर का गुणगान करते हैं। लोचन दास ठाकुर गाते हैं, हरि यही बार बारेक, हरि यही बार बारेक, दया करे गौर राय रे, दया करे गौर राय रे। हे भगवान गौर राय, कृपया इस बार मुझ पर कृपा कर दीजिए। इस बार मतलब इस जीवन में मुझ पर कृपा कर दीजिए। इस बार मतलब इस जीवन में मुझ पर कृपा कर दीजिए। हे गौर राय, लोचन दास कहते, गौर राय कृपया इस बार मुझ पर कृपा कर दीजिए। आगे फिर ये लोचन दास सारा वर्णन कर रहे हैं। फिर आगे जो कृष्णदास है वो बोलता है, यहाँ रे भीतरे ई देखे ई खदीर वन, दादी दुग्ध बेची बारे राधा गमन। कृष्णदास ने कहा, आप यहाँ पे खादिर वन का दर्शन कर सकते हैं, जहाँ राधा दूध और दही बेचने आती थी। यही खाने शिशुलैया कृष्ण ने मंत्रेण, दर्द शाह राधा पाव के यंत्र। कृष्ण अपने सखाओं के संग उन्हें कहते हैं, चलो राधा को डराते हैं, उन्हें तंग करते हैं। वने लुकाइया शिशु महाशब्द करे, डरे डराइया राधा कृष्ण चापी धरे। राधा कोले करी कृष्ण बोले, हाय हाय, चुम्बन करे ते प्रिय वाणी ते बुझाए। चुम्बन करी ते प्रिय वाणी ते बुझाए। सभी ग्वाल बाल वन में छिपकर अत्यंत कोलाहल पूर्वक ध्वनि उत्पन्न करते। भयभीत राधा कृष्ण का कसकर आलिंगन कर लेती। कृष्ण परिवाद में कहते, हाँ, फिर कृष्ण राधा को चुम्बन लेते और मीठी वाणी से उन्हें धैर्य बंधाते। कृष्ण ने पीरिति पाइया राधिका विभोर, मदन विलासे रसे पाशरीला डर। यही खाने निकुंजते विनोद विलास, प्रेमाए मुगध दोहे भेल महारास। इस प्रकार राधा तथा कृष्ण को, राधा भगवान कृष्ण को आनंद प्रदान करती। फिर राधा कामुक इच्छा से अभिभूत उठती और वो अपने घर के बारे में सब कुछ भूल जाती। इस कुंज वन में राधा और कृष्ण ने कई आनंददायक लीलाएं संपन्न की। उन्होंने एक दूसरे के प्रेम में अभिभूत होकर एक महान रास नृत्य किया। यही खाने नाम है मदन गोपाल, सुनिए आनंदे गौर बोले भाल भाल। इसलिए इस स्थान को मदन गोपाल कहते हैं, रसिक कृष्ण का स्थान। मदन मतलब होता है कामदेव, रसिक कृष्ण का स्थान। इन व्याख्या को श्रवण करके भगवान गौर उत्साह पूर्वक बोले, अति उत्तम। इसके बाद देखें कुमद मने कृष्ण ने चरित, यही खाने खेला खेले बालक सहित। इसके बाद कृष्णदास ने कहा, अब यहाँ पर आपको देखिए कुमुद वन का दर्शन कर सकते हैं। यहाँ भगवान कृष्ण ने ग्वाल बालों के साथ अनेक क्रीड़ाएं की थी। श्री राम सुबल गोठे मुख्य दुई जन, बालके बालके खेला कौंदली तखन। कौंदलिया नाम स्थान ते ही यार, कहिल मुकुंद नाम वने विहार। यहाँ कृष्ण ने, फिर कृष्णदास बता रहे हैं, यहाँ कृष्ण ने श्री राम सुबल तथा अन्य ग्वाल बालों के संग क्रीड़ा करते हुए वाद विवाद किया था। इसलिए इस स्थान को कांडोल्य मतलब वाद विवाद का स्थान कहा जाता है। इस प्रकार कृष्णदास ने भगवान कृष्ण द्वारा कुमुद वन में की गई लीलाओं की रस व्याख्या की। अंबिका रे वन देखी सरस्वती तीरे, एथा गोप गोपी हर गौरी पूजा करे। कृष्णदास ने जारी रखा कि आप यहाँ आप सरस्वती नदी के किनारे स्थित अंबिका वन का दर्शन कर सकते हैं। यहाँ गोप गोपियां शिव और पार्वती की आराधना करती थी। कृष्ण को पाने के लिए शिव और पार्वती की आराधना करती। अंगिरा पुत्र रे उपहासे रे कारण, सर्पदेह छिल विद्याधर सुदर्शन। शापांत करने से ही नंद के गिलील, उगारिल नंद कृष्ण चरण छुइल। और यहाँ पर देखिए स्थान पर सुदर्शन नामक विद्याधर, जिन्हें अंगिरा मुनि के पुत्र का मजाक उड़ाने के कारण सर्प के शरीर को स्वीकारना पड़ा था, इस शरीर से मुक्ति पाने के लिए उसने नंद महाराज को निगल लिया था और कृष्ण का चरण मिलते ही उसने नंद महाराज को बाहर उगल दिया था। इस प्रकार से लीलाओं का पान कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कृष्णदास।
कुबेर चर शंख चूड़न मरण, माथाएं मुष्टिका घाते मरीण ग्रहण। इस स्थान पर कुबेर के गुप्तचर शंखचूर्ण की मृत्यु हुई थी। भगवान कृष्ण ने उसके सिर पर मुष्टि का प्रहार करके उसकी मणि ले ली थी। अरिष्ट वृषभे संग चरणे धरिया, मुखे रक्त तोले गोठे माइल अछनिया। यहाँ पे देखो, ये स्थान पे देखो, यहाँ पर भगवान कृष्ण ने अरिष्टासुर नामक असुर को उसके सींगों वो पैरों से भूमि पर पटक दिया था। उसके मुख से रक्त की धारा बहने से उसकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ पे देखो, नारद वचने कंस चिंताए विमन, वसुदेव देव किरे निगड़ बंधन। इस स्थान पर कंस ने नारद मुनि के शब्दों को सुनने के पश्चात वासुदेव देवकी को पुनः बंदी बना लिया था। नारद मुनि ने बोला था ना, इन्हीं का पुत्र हो गया है, ऑलरेडी हो गया है देवकी का, ये उसमें है, गोकुल में जो पुत्र है वो इन्हीं का। अश्वरूप धरे केशी कंस अनुचर, महातेज कृष्ण वर्ण देखी लागे डर। एक घोड़े का रूप लेकर कंस का केशी नामक असुर भी यहाँ आया था। भगवान कृष्ण की महान शक्ति को देखकर भयभीत हो गया था। वायु बंद तरी तार मुखे भरी हाथ, एई खाने केशी बद केल गोपीनाथ। केशी के मुख में अपना हाथ डालकर भगवान कृष्ण ने उस असुर की सांस रोक दी। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने यहाँ पर केशी असुर का वध किया था। मेष रूपे शिशु चूरी करे असुरे, पाथर आच्छादी राखे पर्वत गहरे। आनी लेने शिशु व्यम आछड़ी मारिया, आनंदे खेलाए छे खेला दुष्ट निवारिया। जब ग्वाल बाल अपनी बाल क्रीड़ाओं में मस्त थे, तब एक राक्षस ने भेड़ रूप धारण करके शिशुओं का अपहरण कर उन्हें पर्वत की गुफा में बंद कर दिया था। उस व्यमासुर का वध करने करके भगवान कृष्ण ने अपने गोप मित्रों के साथ पुनः क्रीड़ा का आनंद लेने लगे थे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान और भी आगे लीला है, लेकिन आज इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। हम इसमें एक दो लीला कर सकते हैं। तबे देख नंदीश्वर एथानंद घर, यहाँ रहे पश्चिम में काम्य वन मनोहर। यहाँ देखो, यह नंदीश्वर पहाड़ी पर नंद महाराज का महल है। ये सब चैतन्य महाप्रभु को बता रहे हैं कृष्णदास। यहाँ पर नंदीश्वर पहाड़ी पर नंद महाराज का महल है। पश्चिम और आप काम्य वन का दर्शन कर सकते हैं, पश्चिम की तरफ देखो। पिछली पाथर देख ए गोप छायलो, पिछली खेलाए था विहीन विकाले। यहाँ पर देखो, चिकनी शिला का दर्शन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं फिसलन पट्टी, फिसलन शिला। ये देखो आप, चिकनी शिला, यहाँ ग्वाल बाल क्रीड़ाएं करते थे, खेलते थे। सुबह सुबह दोपहर इस चट्टान को नीचे धकेलने की क्रीड़ा करते थे, फिसलन शिला। पावन सरोवर नंदीश्वर रे उत्तरे, चौदह ही देखत खूंटा बांधी थे बाछुरे। नंदीश्वर के उत्तर में देखो पावन सरोवर है। चारों दिशाओं से आप उन स्थानों का दर्शन पा सकते हैं जहां भगवान कृष्ण अपने बछड़ों को बांधते थे। पावन सरोवर। मथुराए अक्रूर कंसे आदेश, यही खाने संध्या कालीन नगर प्रवेश। मथुरा में कंस का आदेश पाकर अक्रूर ने सायंकाल में इसी स्थान से मथुरा का वृंदावन में प्रवेश किया था। ये वो स्थान है, देखिए। पथे ते आसित्य नाना मन कथा छिल, पदार विंदे चिन्ह देखी सिद्ध है। यात्रा के दौरान उन्हें कई विचार आए। कृष्ण के चरण कमलों का दर्शन करके उन्होंने अनुभव किया कि उनका जीवन सफल हो गया। इस प्रकार से एक एक जगह पे दर्शन हो रहा है। तो ये जो है, इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कृष्ण को, कृष्ण की सारी लीलाओं का स्थल, इतने सारे स्थल, इनमें से कईयों के हमने नाम भी नहीं सुने होंगे। उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने रियल परिक्रमा की, मथुरा की, वृंदावन की और गोवर्धन की। सारे स्थान, एक एक स्थान, छोटा छोटा स्थान भी जिसके नाम भी नहीं सुने होंगे, वो सारे स्थान चैतन्य महाप्रभु अभी अपनी वृंदावन यात्रा में श्रवण कर रहे हैं कृष्णदास नामक ब्रजवासी से। तो आज इस
लीला को हम यहीं पे विराम देते हैं और इसके आगे की जो लीला है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री चैतन्य मंगल ग्रंथ की जय। श्री लोचन दास ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।